सुबुई खान, उसके बाद शलभ मणि त्रिपाठी। जल्दी जल्दी प्लीज। अदिति, जब कभी सत्य को पराजित ना किया जा सके तो जो वक्ता वो सत्य को बोल रहा है उसको डिस्क्रेडिट और बदनाम करने की कोशिश की जाती है। आप अगर बोलेंगी तो आपको कह दिया जाएगा आप तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ दे रही हैं। स्वामी दीपांकर जी कहेंगे उनको संघी बोल दिया जाएगा, शलभ जी कहेंगे उनको भाजपाई बोल दिया जाएगा, मैं कहूंगी तो मुझे मुनाफिक और काफिर बोल दिया जाएगा। दुनिया जहान के तमगे लगा दिए जाएंगे लेकिन सत्य पे बात नहीं की जाएगी। अभी बीच में मत बोलिए अदिति, देखिए फिर बीच में बोले। सुन लीजिए भाई साहब, कलीमुल जी, नीलोफर जी और इनकलाबी जी माशाल्लाह पूरी शिद्दत के साथ कानून 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 और न्यायपालिका की बात कर रहे थे। एक बात तो बताइए भाई साहब, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या कहता है? सिंपल भाषा में बताती हूँ, कंफ्यूज मत करिए जनता को। 15 अगस्त 1947 तक जो भी धार्मिक स्थान, जो भी धर्म के स्थान जिस रूप में थे, जिस समुदाय के पास थे, वो उन्हीं के पास रहेंगे। उन पे कोई फेरबदल नहीं की जा सकती है। अरे श्रृंगार गौरी पर फैसला आया, श्रृंगार गौरी 1947 तो छोड़िए, 1998 तक हिंदुओं के पास था। 1992 में उन पे पूजा अर्चना पे विवाद उठा, 98 में वहां पे पूजा बंद की गई। उसके बाद 2002 में दोबारा परमिशन दी गई पूजा करने की, लेकिन साल में सिर्फ एक बार। तो अब जो पेटिशन डली थी वो उन महिलाओं ने इसके लिए डाली थी कि हमें रोज इजाजत दी जाए। इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहां से आ गया भाई? आप लोग ना तो लीगैलिटी पे बात करते हैं, जजेस पे उंगली उठानी आपने शुरू कर दी। न्यायपालिका केवल ये कह रही है कि इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता। न्यायपालिका केवल ये कह रही है कि इन्हें सुनने का अधिकार मिलता है, इनको सुनना चाहिए। दे डिजर्व टू बी हर्ड, दे डिजर्व टू बी लिसन्ड। आप वो भी नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर बैठकर अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी और अपनी राजनीति खेलना शुरू कर देते हैं। कलीमुल हफीज जी, इनको ये बात नहीं मालूम कि जब विवाद हुआ सर्वे से शुरू, और सर्वे में जब मस्जिद के अंदर चले गए और वुजू खाने के अंदर से जो विवाद वकील साहब ने अपनी बीमारी का बहाना लेकर जो वुजू खाने के फाउंटेन को शिवलिंग बताकर जहां से विवाद शुरू हुआ, ये विवाद वहां से शुरू हुआ है कि जो मस्जिद का जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, जो नेचर है, बदलने की कोशिश की गई। और दूसरी बात, अब इन्हें चुपाइए, इन्हें खामोश करिए, जवाब दे रहा हूं। उसमें अदालतों को ही कटघरे में खड़ा कर दो। हमारे साथ शलभ मणि त्रिपाठी, एक सेकंड रुक जाइए। शलभ मणि त्रिपाठी जी, मैं चाहती थी आप सुन लें आपके ओपोनेंट्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। सब एक सुर में एक बात कह रहे हैं, आपकी पार्टी, आपकी सरकार न्यायपालिका पर दबाव बनाती है। आपका जवाब? देखिए, मैं 3 बातें कहूंगा अदिति जी, पूरी डिबेट मैंने बहुत ध्यान से सुनी। पहली बात कि जो बात आज महबूबा मुफ्ती साहब ने कही है, इसी तरह की बात अगर आपको याद हो तो राम मंदिर पर जब निर्णय आ रहा था तब भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि खून की नदियां बह जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हुआ? एक मच्छर भी नहीं बना। निर्णय आया, दोनों वर्गों के लोगों ने बहुत अच्छे से उस पूरे निर्णय को सुना, उसका पालन किया, उस आदेश को माना। आज स्थितियां किस तरह की है? बिल्कुल एक सामान्य स्थिति हो चुकी है। दूसरा कि इस बात का डर दिखाकर कि खून खराबा हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे, फसाद हो जाएंगे, आप सत्य को दबा नहीं सकते। अगर आप, इसका मतलब कि आप पहले ही मान रहे हैं कि नहीं, सत्य कुछ है वहां पर जिसको आप छुपाना चाहते हैं, उस सत्य को आप नहीं चाहते कि दुनिया के सामने आए, इसलिए आप डर दिखाते कि नहीं साहब अगर आप ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सत्य तो सत्य रहेगा, और सत्य क्या है? अदालत को निर्णय लेना है। ये निर्णय लेने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं, न यहाँ पर जितने सारे लोग बैठे हैं ये तय नहीं करेंगे क्या सत्य है क्या असत्य है, ये ऑनरेबल कोर्ट को तय करना है। दूसरी बात कि हम सब बैठे यहाँ पर दुनिया भर की डिबेट कर रहे हैं कि क्या एक्ट है, क्या चीजें हैं। ये निर्णय तो पहले भी एक बार हुआ था, अगर आप इतिहास में उठाकर देखिए कि एक बार पहले भी कोर्ट ने कहा था कि वहां पर सर्वे होना चाहिए, और तब सरकारों ने कह दिया था कि नहीं साहब सर्वे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर खून खराबा हो जाएगा। तो क्या वो इंसाफ था? अब आज अगर कोर्ट कह रही है कि नहीं साहब ये मामला सुना जाना चाहिए, ये मामला चलने देना चाहिए, तो इतने सारे लोग बैठे हैं, मुझे लगता है कि हम में से कोई भी इतना विद्वान नहीं है, इतना जानकार नहीं है। जिससे ज्यादा जानकार, जिससे ज्यादा विद्वान लोग कोर्ट के भीतर बैठे हैं, अदालतों के भीतर बैठे हैं, वहां पे न्यायाधीश है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखा है। तो अगर कहीं किसी निचली अदालत से कोई त्रुटि हुई है तो उसको देखने के लिए संविधान है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान बनाया है, उस संविधान को आप दरकिनार नहीं कर सकते।
उस संविधान का आप माखौल नहीं उड़ा सकते। आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों के उलट नहीं जा सकते। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ गलत हुआ है तो आप जाइए, आप हाईकोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन बैठकर ये बात कहना कि नहीं साहब अदालत ने गलत फैसला दे दिया, हम अदालत को नहीं मानते, ये सेलेक्टिव नैरेटिव लेकर क्यों चलते हैं? जब ताजमहल को लेकर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं साहब वहां पर मंदिर था और तमाम सारी चीजें थी, तब भी कोर्ट ने एक फैसला दिया था। तब तो किसी समाज ने नहीं कहा कि नहीं साहब अदालतें मैनेज होती हैं या अदालतों ने गलत कार्रवाई दी या अदालत ने गलत आदेश सुनाया। ताजमहल को लेकर भी ऑनरेबल कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था और हर वर्ग के व्यक्ति ने उसका सम्मान किया। तो ये सेलेक्टिव अप्रोच लेकर अगर आप चलेंगे तो समाज में आप हाशिए पर चले जाएंगे। मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि ऑनरेबल कोर्ट के भीतर ये मामला चल रहा है, ऑनरेबल कोर्ट को तय करने दीजिए क्या सही है क्या गलत है। कलीमुल हफीज, इस पर जवाब दीजिए। अभी ये जो उठाया पॉइंट यहाँ पर शलम मणि त्रिपाठी जी ने, इन्होंने कहा जब ताजमहल पर फैसला आया तब तो अदालत मैनेज नहीं दिखी किसी को, तब किसी ने नहीं कहा, फिर आज क्यों कहा? देखिए, आप इसकी ग्रेविटी समझिए। आप ग्रेविटी ये है कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के मामले को लेकर पूरे हिंदुस्तान में दंगे भड़के थे और किस तरीके से एक कानून का ही मजाक उड़ा था, किस तरीके से वो सरकारों के हलफनामे दाखिल करने के बाद दिन के उजाले में मस्जिद को ढाया गया था। यानी बड़े बड़े नेताओं ने, खुद बीजेपी के नेताओं ने यह कहा था कि आज हमारे लिए शर्म से हमारा सर झुका जाता है। तब भी ना गिराने वालों को कोई सजा हुई, ना मूर्ति रखने वालों को कोई सजा हुई। चूंकि वो मस्जिद का ढांचा गिर गया इसलिए अदालत का फैसला भी दूसरा आ गया। हमारा अप्रीहेंशन ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब इस बार फिर दोबारा से वही सारी प्रक्रिया दोहराई जाए। इसलिए हमने एज ए पॉलिटिकल पार्टी एक वर्कर के हैसियत से देश को, सरकार को ये बात चिताई है कि ये मुल्क के लिए, लोकतंत्र के लिए, अल्पसंख्यक के लिए ये अच्छा नहीं है। आपको जो भारत की संसद ने एक्ट बनाया है उसके तहत इस मामले को शुरू ही में निपटा देना चाहिए। अगर आप इसको, अभी तो ये सुना जाएगा हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा और ये हो सकता है कि इस पर सुनने पर रोक लगा दी जाए। और शलम मणि त्रिपाठी साहब की इस बात से मैं एग्री हूं कि हम लोगों से ज्यादा जो विद्वान लोग हैं वो कोर्ट में बैठे हुए हैं, तो हमें कोर्ट का इंतजार करना चाहिए। लेकिन कोर्ट के फैसले से निराशा जो हमें हाथ लगी, हमें व्यक्त करने का हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसलिए मुस्लिम तमाम ग्रुप इस पे अपनी संवेदना, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस पे कोई गलत बात नहीं है, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। कलीमुल हफीज जी, आप ये कह रहे हैं एक लाइन में कि कोर्ट में बहुत ज्ञानी लोग बैठे हैं। ये हालांकि हमें और आपको बताने की जरूरत नहीं है, हर कोई जानता है कानून की हमसे कई गुना ज्यादा समझ और एनालिसिस, कैसे उसे इंटरप्रेट करना है, हम उनका 0.1% भी नहीं होंगे। फिर दूसरी लाइन में आप ये सलाह दे देते हैं कि कोर्ट को तो सुनना ही नहीं चाहिए था। कोर्ट ने क्यों सुना? सर डिसाइड कर लीजिए कि कोर्ट आपसे परमिशन ले, डिबेट में आए, डिबेट में आए मैडम, ये हमारी डिबेट में आए और पूछे कि हाँ जी बताइए हम ये मामला सुन लें क्या? आप लोगों की इजाजत है तो हम सुन लेते हैं। आप नहीं मैडम, आप गलत इंटरप्रेट कर रही हैं। ये हमारी प्रेयर सुप्रीम कोर्ट से थी और है कि इसको नहीं सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसी प्रेयर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भेजा। एक मुझे जो आपत्ति है उस बात पर है, आप खुद ही को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं सर। एक सेंटेंस में अदालत ज्ञानी है और दूसरे ही सेंटेंस में अदालत के लिए ज्ञान है। और दूसरी बात आप मुझे बताएं, आप बहुत देर से बाबरी की बात कर रहे हैं। पूजा का अधिकार किसी को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आप, मस्जिद मेरी है और पूजा का अधिकार किसी और को दे देंगे आप, तो क्या चाहते हैं आप? आपकी मंशा क्या है? आप सिर्फ इसीलिए बाबरी मस्जिद से रिलेट किया गया, उसमें भी ऐसी चोरी छिपे मूर्तियां रखी गई। अगर मूर्तियां नहीं रखी जाती तो वो अभी वहां पूजा होती है, ना वो शिलान्यास। अभी वहां पूजा होती है कलीमुल हफीज या नहीं होती है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो मामला है वो जो ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर रहे हैं हम, जो विवाद जहां से शुरू हो गया वो सर्वे से शुरू हुआ और सर्वे के बाद अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं, अंदर मस्जिद में जाकर जब वुजू खाने में उन्होंने शिवलिंग की बात की, वहां से विवाद शुरू हुआ।